देखो, हम जब भी नेपोटिज्म की गुड प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो जो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो है रणबीर कपूर। अभी के टाइम में उनसे बेहतर एक्टर फ्रॉम द नेपो साइड शायद ही कोई और है। और इस चीज़ का टैग उन्होंने यूँ ही नहीं हासिल किया है, बल्कि उन्होंने वेकअप सिड, रॉकस्टार, रॉकेट सिंह, बर्फी, तमाशा, संजू, ना जाने कितनी सारी फिल्मों में अपने फिनोमिनल एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस किया है। और ये चीज़ देखने में बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ, अभी के टाइम में जब बॉलीवुड एक बुरे फेज से गुजर रहा है, उस वक्त में भी जो लोग रणबीर कपूर के एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज एन एक्टर। वरना ये बात तो सच है कि एक ए लिस्ट एक्टर जो अपने गेम के अभी टॉप पे है, वो रोमांटिक कॉमेडीज करने के बाद अचानक से एनिमल जैसी ए रेटेड फिल्म करने के लिए कैसे राजी हो जाएगा। वेल, ये और कुछ नहीं बल्कि उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन एंड उनकी चॉइस टू अडेप्ट टू न्यू रोल्स इस टैलेंट को दर्शाता है। और चलो, ये बात बहुत सही है, लेकिन इन सब के बीच एक और ऐसा एक्टर है ना, जो अगेन नेपो साइड से बिलोंग करता है, एंड ही इज ऑल्सो एन फिनोमिनल एक्टर, फिनोमिनल सुपरस्टार, एंड हिज स्क्रिप्ट सिलेक्शन वाज टॉप नॉच एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड यस, थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ में आ गया होगा, मैं नन अदर देन ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी डेब्यूट फिल्म कहो ना प्यार है से पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। एंड वी ऑल नो अबाउट द रिकॉर्ड्स जो उस फिल्म ने होल्ड किए थे, और ऐसे सेवरल रिकॉर्ड्स आज भी वो होल्ड करती है। और इसलिए ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इट वॉज अ ड्रीम डेब्यूट फॉर एनी सुपरस्टार। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि कहो ना प्यार से डेब्यूट करने के बाद उन्होंने अपना मैक्सिमम फोकस रोमांटिक फिल्म करने ही में लगाया। बिल्कुल नहीं, हम उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन में जैसे लक्ष्य, मिशन कश्मीर, कोई मिल गया जैसी अलग अलग जॉनर्स वाली फिल्मों में काम किया। एंड विद बैक टू बैक सक्सेस, उन्होंने अपने ऊपर कभी सुपरस्टार वाली इमेज को हावी होने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने एक्टर वाली इमेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी। और उसी का रिजल्ट है कि हमें काइट्स, गुजारिश, मोहनजोदारो, काबिल, सुपर 30, विक्रम वेदा ऐसी फिल्में देखने को मिली उनकी तरफ से। एंड विद क्रिटिकली एंड कमर्शियल फिल्म्स लाइक क्रिश, धूम 2, जोधा अकबर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, इन सब फिल्मों के थ्रू उन्होंने अपनी जो सुपरस्टार वाली इमेज है ना, उसके साथ साथ एक्टर वाली इमेज को भी कैरी किया। बट आज के टाइम पे जहाँ पर इंस्टाग्राम मतलब मेनली सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है, उस वक्त पे हमें अगर किसी एक्टर के लिए सबसे कम प्रेज सुनने को मिलता है ना, तो वो है ऋतिक रोशन के लिए। और मेरे मन में इसके रिगार्डिंग टॉपिक काफ़ी वक्त से भटक रहा था कि मुझे इसके बारे में बात करना ही चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एक्टर जो खान्स, अजय देवगन, अक्षय कुमार इन सबको टक्कर देता है और इन सबसे बेहतर एक्टर भी है, पर फिर भी लोग उनके बारे में बातें क्यों नहीं करते हैं। जबकि अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी में नजर डालें तो जिस तरीके की वेरिएशन उनकी फिल्मों में हमें देखने को मिलेगा ना, वैसा किसी और ए लिस्टर के लिए इमेजिन करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। बट वाई स्टिल नोबडी टॉक्स अबाउट इट। आइए उसके बारे में आज हम बात करते हैं। देखो, कहो ना प्यार है, फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया ऐसी फिल्में देने के बाद, जो कि क्रिटिकली एंड कमर्शियली बोथ वे में सक्सेसफुल थी, ऐसी फिल्में डिलीवर करने के बाद उन्होंने साइन की थी एक फिल्म लक्ष्य। और अगर सही मायने में मानो ना, तो ये एक ऐसी फिल्म है जो आज के टाइम पे हर एक ग्राउंड पे स्टैंड अलोन खड़ी होती है। बी इट पैट्रियोटिज्म, बी इट सेल्फ मोटिवेशन, बी इट हाउ टू पोर्ट्रे अ सोल्जर्स लाइफ इन फ्रंट ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री, इन सब चीज को लेकर। बट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी थिएटर में ना, तो उस वक्त ऑडियंस ने इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया था और इस चलते ये फिल्म एक फ्लॉप बन गई थी। हाउएवर इस फिल्म के बारे में आज बहुत सारे लोग बात करते हैं। स्टिल जितनी पॉपुलैरिटी तमाशा, स्वदेश, रॉकस्टार, तेरे नाम, जाने मन इन सारी फिल्मों ने गेन की है ना, उतनी लक्ष्य ने बिल्कुल भी नहीं की है। इसलिए आपको भले हर दिन या कुछ दिनों में इन सारी फिल्मों के रिगार्डिंग रील्स या पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, बट लक्ष्य के पोस्ट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी उन्होंने और भी जैसे कल्ट फिल्में की थी ना, जैसे काइट्स हो गई, गुजारिश हो गई, या इवन काबिल एंड सुपर 30, इन सब के बावजूद भी उनके एक्टिंग वाले ऑरा को ऑडियंस के बीच बहुत कम लाइमलाइट दी जाती है। एंड एज ए सिनेमा लवर ये चीज़ें देख के सच में दुख होता है। और ये दुख सिर्फ मुझ तक, आप तक सीमित नहीं है, ये दुख एट दी एंड ऋतिक रोशन तक भी पहुंच चुका है, जहां पर उन्होंने इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिया था जब उनकी फिल्में जैसे विक्रम वेदा, जहां पे उन्होंने अपने सुपरस्टार वाले पर्सोना को छोड़कर वापस से प्योर एक्टिंग की तरफ रुख किया था, बट जो रिजल्ट उन्हें देखने को मिला उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। एंड हेंस ही गेव स्टेटमेंट लाइक दिस, जहां पर ओपनली उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से विक्रम वेदा की फेलियर ने उन्हें इफेक्ट किया था और किस तरीके से अब वो ऐसी फिल्में जिसमें जो उनकी परफॉर्मेंस को और एनहेंस कर सकती है, वैसी फिल्में करने से पहले वो 2 बार सोचेंगे। यहाँ पर जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना,
तो इस स्टेटमेंट में उनका दुख साफ साफ झलक रहा था, पर उन्होंने स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज किया कि आई से दिस नाउ दैट आई विल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग अ रोल व्हिच डज नॉट केटर टू द फैंस। बट इतना बोलने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब वो एक कहानी सुनते हैं और उनके अंदर जो एक्टर है वो ऐसी फिल्मों को हाँ बोल देता है, बट अब उन्हें लग रहा है कि अब आगे अगर उन्हें करियर में कंटिन्यू करना है तो उन्हें वॉर जैसी फिल्में करनी ही पड़ेगी, और मे बी उन्हीं फिल्मों में उन्हें अपने आर्टिस्ट वाला जो पर्सोना है ना उसे कैरी करना पड़ेगा। बट आगे वो ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनकी जो फिल्में हैं वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पुल करने के लिए नहीं बनी है। डिस्पाइट द प्रोजेक्ट्स ही हैज टू इम्प्रूव विद एवरी अपकमिंग फिल्म, फिर चाहे वो एक्शन फिल्में हो, थ्रिलर फिल्में हो, रोमांटिक फिल्में हो, किसी भी तरह की फिल्में क्यों ना हो। बट स्टिल इतना कुछ करने के बावजूद भी आज के वक्त पे जब हम टॉप ए लिस्टर्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऋतिक रोशन को इग्नोर कर देते हैं। वरना आप खुद ही सोचो कि एक एक्टर जो कोई मिल गया क्रिश जैसी मल्टीपल सुपरहिट फिल्म देने के बाद डायरेक्टली गुजारिश से इस फिल्मों की तरफ क्यों ही कूदेगा, अनटिल एंड अनलेस वो अपने एक्टर वाली इमेज को और बेहतर तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना चाहता है, और उन्हें परवाह नहीं कि उनकी फिल्में किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे वर्क करेगी। बट स्टिल जो लाइमलाइट रॉकस्टार, स्वदेश, तमाशा इन सब फिल्मों को मिलती है ना, वो गुजारिश जैसी फिल्मों को बहुत कम मिलती है, जिसका अल्टीमेटम ये निकलता है ना, लोग उस पार्टिकुलर एक्टर को एक एक्शन स्टार के तौर पे री इमेजिन करने लगते हैं और उनके एक्टर वाले साइड को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। एंड बिलीव मी, एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। एंड हेंस ही वॉज forced to make statements like this. Well, recent failures like विक्रम वेदा इन सब को देखने के बाद अब तो लग रहा है कि ऋतिक रोशन अब अपना प्राइम फोकस एक्शन फिल्मों की तरफ ही करने वाले हैं, जहां फाइटर भले बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई, स्टिल इट मैनेज टू ग्रॉस ओवर 300 करोड़। तो अब जब इंडस्ट्री में एक्शन फिल्में वर्क कर रही है सबसे ज्यादा, तो अगर वहां उन्हें सर्वाइव करना है देन ही हैज टू फोकस ऑन फिल्म्स लाइक वॉर 2 ओनली, और मे बी ऐसी ही फिल्मों में कहीं कहीं पे ही सही लेकिन हमें उनका एक्टर वाला पर्सोना भी देखने को मिल जाए, ऐसा वो खुद विश कर रहे हैं। बट चलो फिर भी हम होप रखते हैं कि आगे भी ऋतिक रोशन खुद को एज एन एक्टर चैलेंज करने वाले रोल को एक्सेप्ट करेंगे, और उससे भी ज्यादा होप इस बात की है कि वैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे वर्क करेगी। वरना इफ यू लूज ऋतिक रोशन एज एन एक्टर तो बॉलीवुड में से एक और लेजेंडरी एक्टर शांत हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट होप कि ऐसा कुछ ना हो। पर वेल छोड़ो, ये तो मेरा एक अपना ओपिनियन था ऋतिक रोशन के एज एन एक्टर वाले पर्सोना को लेकर, जहां पर ये सब चीजें जेन्युइनली हर्ट करती है। तो मैं इस वीडियो पर आपके व्यूज जरूर से जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं ऋतिक रोशन के बारे में एज एन एक्टर एंड एज एन परफॉर्मर, एंड व्हाई ही हैज बीन सो अनलकी डिस्पाइट गिविंग सो मेनी कल्ट फिल्म्स। अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कुछ व्यूज है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग योर व्यूज। तो फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप कमेंट करते रहिए एंड बाय।